हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, जब से ये दुनिया बनाकर इस पर तरह तरह की मखलूक को पैदा करके बसाया गया है, तभी से हर एक जिन्स खुद को हर चीज का मालिक और करता धरता समझने लगी है। इसी मखलूक में से एक मखलूक इंसानों की भी है, जिसमें ये नशा सबसे ज्यादा पाया जाता है और हर ताकतवर इंसान खुद से कमजोर और छोटे को हमेशा दबाता चला आया है। किसी जगह पर ये एक दूसरे की जान लेकर तो किसी जगह शिकस्त देकर खुद की बर्तरी साबित करता रहा है और किसी जगह कमजोर इंसानों पर जबरन पाबंदियां लगाकर इनको अपना गुलाम बनाता रहा है। इन पाबंदियों में इनकी जिंदगियों और हर तरह के मामलात पर हाकिम बनकर बैठना, इनसे भत्ते या टैक्स वगैरह लेना तो मामूली सा काम था। टैक्स वगैरह कभी इनकी मालो दौलत तो कभी खुराक, पानी, फसलों या इनके घर बार वालों की सूरत में लिया जाता था। दोस्तों, आज की ये वीडियो भी एक ऐसे ही अजीबो गरीब और शर्मनाक टैक्स के बारे में है जो इतना जालिमाना और तज़हीक अमेज था, कोई भी सुनकर शर्म से पानी पानी हो जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, ज़माने कदीम या दौरे जहालत में हिंदुस्तान के हुक्मरानों और महाराजाओं की जानिब से निचली और खुद से कम तर जात पात के लोगों से शर्मनाक और जालिमाना किस्म का टैक्स वसूल किया जाता था, जिसे मुलाकरम टैक्स कहा जाता था। इस टैक्स का नाम सुनने में वाकई ही अजीब लगता है, मगर ये टैक्स अपने नाम से भी ज्यादा अजीबो गरीब है, क्योंकि ये औरतों की छातियों का टैक्स हुआ करता था। हिंदुस्तान की एक रियासत ट्रेवेनकोर, जो कि मौजूदा केरला स्टेट कहलाती है, यहाँ पर बसने वाली औरतों, लड़कियों और छोटी बच्चियों से इनसे इनकी छातियों को कपड़े में छुपाने का टैक्स वसूल किया जाता था। दोस्तों, मुलाकरम एक मलयालम जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है ब्रेस्ट टैक्स, और ये सदियों से चली आ रही एक इंतहाई शर्मनाक रस्म थी। इस रस्म के मुताबिक निचली जात से ताल्लुक रखने वाली तमाम हिंदू खवातीन को ये हक हासिल ही नहीं था कि वो बाहर निकलते वक्त अपनी छातियों को किसी कपड़े में छुपा सकें, और अगर खवातीन अपनी छातियों को कपड़ों में छुपा कर रखती तो इन्हें रियासती हुक्मरानों को इस चीज का हर महीने टैक्स अदा करना पड़ता था, जिसे मुलाकरम टैक्स कहा जाता था। ये टैक्स खवातीन की छातियों की साख और वजन के हिसाब से लिया जाता था, और ये टैक्स वसूल करने के लिए रियासत की जानिब से एक महकमा भी मौजूद था, जिसमें टैक्स ऑफिसर हर माह इन निचली जात के हिंदू घरानों में जाकर जवान हो रही कम सिन लड़कियों की छातियों का मुआयना करते थे, जो कि इन निचली जात के हिंदुओं के लिए किसी अजियत से कम नहीं था। मगर टैक्स अफसरान इन तमाम लड़कियों को इनकी खूबसूरती और जिस्मानी खदोखाल की बिना पर इनका टैक्स मुकर्रर करते थे, और ये टैक्स इन लड़कियों की उम्र, जिस्म और छातियों के बढ़ने के साथ साथ बढ़ा दिया जाता था। दोस्तों, हिंदू माशरे में ये ऐसी शर्मनाक रस्म ब्राह्मण जात से ताल्लुक रखने वाले हिंदुओं की बर्तरी को वाज़िया रखने के लिए कायम हुई थी। इस रियासत में ये कानून राइज था कि निचली जात की तमाम औरतें ऊंची जात की औरतों के सामने अपनी छातियां नंगी रखेंगी, और ब्राह्मण औरतें सिर्फ मंदिरों में जाते वक्त ही अपना सीना नंगा रखेंगी। निचली जात के लोगों को अछूत समझा जाता था और इनकी औरतों को बाजारों या भीड़ भाड़ में अपना सीना छुपाने की इजाजत नहीं थी, और अगर कोई अपना सीना छुपाना चाहती तो इससे भारी किस्म का भत्ता वसूल किया जाता था, और अगर कोई औरत बिना टैक्स दिए सीना छुपाए पकड़ी जाती तो इसे रियासत और हिंदू मजहब से बगावत समझकर मौत की सजा दी जाती थी। निचली जात की औरतों और मर्दों पर ऊंची जात के लोग बिना किसी रोक टोक के सरेआम कहीं पर भी इनकी तजलील कर देते थे, और इन्हें किसी भी किस्म की कोई पाबंदी नहीं थी, और सदियों से ये जालिमाना निजाम चलता ही जा रहा था। सन 1796 में टीपू सुल्तान ने ट्रेवेनकोर पर हमला करके इस इलाके को अपने कब्जे में कर लिया था। इसके बाद इस फरसूदा रस्म के बारे में जब टीपू सुल्तान को इल्म हुआ तो उन्होंने फौरन इस जाहिलाना रस्म पर पाबंदी लगा दी, मगर टीपू सुल्तान के बाद इस रस्म का फिर से आगाज हो गया, जो कि 19वीं सदी तक चलता ही रहा। 20वीं सदी के आगाज में केरथला गांव में एक नंगीली नामी औरत ने इस जालिमाना रस्म के खिलाफ आवाज उठाई, और ये औरत बिना कोई टैक्स दिए अपना सीना छुपा कर रखती थी, जिसकी वजह से टैक्स अफसरान ने
اسے سرعام برہنہ کر کے اس کی تصحیح کی اور ملاکرم ٹیکس ادا کرنے کا حکم بھی دیا۔ ننگیلی اپنی اس تذلیل کو برداشت نہ کر سکی اور اپنی چھاتی کو کاٹ کر درخت سے لٹک کر خودکشی کر لی، اور اس کے شوہر نے بھی ننگیلی کی جلتی ہوئی چتا میں کود کر اپنی جان دے دی، مگر ان دونوں کی قربانی پوری ریاست میں آگ لگا گئی اور ہر جگہ لوگوں نے مظاہرے اور احتجاج شروع کر دیے۔ اس کے بعد سن 1940 میں ٹریونکور ریاست کے گورنر نے برطانوی سامراج کے دباؤ میں آ کر اس جاہلانہ رسم پر پابندی لگا دی، مگر اس کے بعد بھی نچلی ذات کے ہندو لوگوں پر مختلف طرح سے ظلم و ستم چلتا رہا۔ تو دوستو، آپ کی اس ٹیکس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔